उस कालखंड में जहां एक ओर महाभारत के युद्ध की ज्वाला सुलग रही थी, वहीं दूसरी ओर नियति एक महाबली के जन्म की तैयारी कर रही थी। प्रणाम केशव, आपने मुझे इस समय द्वारका क्यों बुलाया है? पुत्र घटोत्कच, मूर दैत्य की कन्या मोरवी के वरण का समय आ गया है। याद रखना, मोरवी की बुद्धि अगाध है। उसे जीतने के लिए तुम्हें शस्त्रों से पहले शास्त्रों का सार समझना होगा। माधव के सानिध्य में घटोत्कच ने मायावी विद्याओं और ब्रह्मांड के रहस्यों को आत्मसात किया। पुत्र धर्म की स्थापना में यह विवाह मील का पत्थर साबित विजय भव। साम्राज्य की राजकुमारी मोरवी, जिसकी सुंदरता के चर्चे जितने थे उतना ही खौफ उसकी तलवार का था। पिताश्री, मैं केवल उसे अपना स्वामी मानूंगी जो मुझे निरुत्तर कर सके। दुर्गम रास्तों को पार करता हुआ भीमपुत्र घटोत्कच मूर साम्राज्य की चौखट पर आ पहुंचा। द्वारपालों, अपनी राजकुमारी से कहो, भीमपुत्र उनकी चुनौती स्वीकार करने आया है। तुम्हारा साहस देखकर अच्छा लगा घटोत्कच, पर यहाँ हारने वाले को मृत्यु दंड मिलता है। बताओ योद्धा, संसार में सबसे
बद्धा आश्चर्य क्या है? देवी सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मनुष्य क्षणभंगुर संसार में रहकर भी स्वयं को अमर समझता है। वो क्या है जिसे आग जला नहीं सकती और पानी डुबो नहीं सकता? वह है मनुष्य का चरित्र और उसकी कीर्ति। अद्भुत, तुम्हारे तर्क अचूक हैं, पर क्या युद्ध भूमि में भी तुम्हारी गदा इतनी ही तीव्र है? आगे देखिए, शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसने प्रकृति के नियमों को हिला दिया। एक तरफ मोरवी की अग्नि थी तो दूसरी तरफ घटोत्कच की माया।